घटनाक्रम जो संभल में हिंसा होती है और एक बड़ी तादाद में उपद्रवी इकट्ठे होते हैं। ये जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। हर तरफ बदनामी हो रही थी सरकार की, इलेक्शन कमीशन की। उस तरफ से जहन हटाने के लिए सरकार ने इस चीज़ को अंजाम दिया। आज दरख्वास्त दी गई, आज ही उस पर ऑर्डर कर दिए गए, दूसरी पार्टी को सुने बगैर ऑर्डर कर दिए गए। लोग जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनके साथ साथ दूसरे लोग भी जो आम शहरी है, अब वो नारे इस तरह के थे कि जिससे दूसरे फ़िरक़े के लोग उत्तेजित हो गए। तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार है और वहाँ का इंतज़ामिया है, जिन्होंने पूरे बंदोबस्त के साथ उस काम को अंजाम नहीं दिया। बात करें इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच जाती है घटनास्थल पर, गोलीबारी होती है, पथराव होता है, तो खुफिया विभाग भी होता है, एलआईयू भी होती है, पुलिस प्रशासन भी होता है। कहीं न कहीं उसका फेलियर देख 100% प्रशासन फेल रहा है वहाँ, फेल नहीं रहा, मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि कामयाब रहा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार के दिन हुई हिंसा के बाद अब तमाम अमला, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है क्योंकि हिंसा में पथराव और फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों की तादाद में घायल हुए जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। और अब आरोप-प्रत्यारोप पक्ष-विपक्ष की तरफ से शुरू हो चुके हैं और जिम्मेदार कौन है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर से पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी फजलुर रहमान साहब है, बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, किस किस तरह से देखते हैं पूरा घटनाक्रम जो संभल में हिंसा होती है और एक बड़ी तादाद में उपद्रवी इकट्ठे हो जाते हैं? देखिए, ये आपको और हमें मालूम है कि जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया गया है और अंजाम देने की वजह यह है कि इस घटना से पहले 2 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे और जिस तरीके से इलेक्शन कराया गया उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में, वो सब लोगों मालूम है और वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था। हर तरफ बदनामी हो रही थी सरकार की, इलेक्शन कमीशन की। तो उस चीज़ को उस तरफ से ज़हन हटाने के लिए सरकार ने इस चीज़ को अंजाम दिया। अब आप देख सकते हैं कि इतना सेंसिटिव मामला, सबको मालूम है कि भाई अगर आप कहीं मस्जिद में जाओगे और वो भी बादशाह वो शाही जामा मस्जिद, आप वहाँ जाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तनाव होगा। बगैर इंतजामात के प्रशासन वहाँ गया और बड़े अफसोस की बात यह है कि आज दरख्वास्त दी गई, आज ही उस पर ऑर्डर कर दिए गए, दूसरी पार्टी को सुने बगैर ऑर्डर कर दिए गए। और मज़े की बात यह है कि जो सर्वे आर्कियोलॉजी के लोगों को करना चाहिए था, वो उसके बजाय वहाँ के लोकल एडवोकेट्स का एक पैनल बना दिया गया और वहाँ भेज दिया गया। पहली दफ़ा सर्वे हो गया, वो वहाँ के लोगों ने बड़ा माहौल को कंट्रोल करने के बाद करा दिया। अचानक नेक्स्ट डे, इलेक्शन से अगले दिन 24 तारीख को सुबह के वक्त पहुँचने का क्या जवाब है, वो समझ से बाहर। अगर जाना था तो वहाँ के लोकल जो ज़िम्मेदार हैं उन लोगों को साथ लेकर जाना चाहिए था और 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे इसी वक्त जा सकते थे। ये क्या कि सुबह के वक्त, नमाज के वक्त आप पहुँच जाएं। और मज़े की बात है कि जब वो लोग जा रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उनके साथ साथ दूसरे लोग भी जो आम शहरी है, वो भी जा रहा था और नारे लगा रहे थे। अब वो नारे इस तरह के थे कि जिससे दूसरे फ़िरक़े के लोग उत्तेजित हो गए। और फिर बड़े बड़े मज़े की बात यह है कि वहाँ के डीएम ने जब वो हौज़ की गहराई नापने के लिए बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पानी को रहते हुए उसकी गहराई नाप लें आप, और वो नापी जा सकती है हौज़ की गहराई। लेकिन वहाँ के जो दूसरे अधिकारी थे, उनकी इंटेंशन ख़राब थी। उन्होंने इस बात की ज़िद की और डीएम साहब के ऑर्डर को नकारा और हौज़ के पानी को खाली करा गया। जब वो भारी तादाद में पानी बाहर आया, लोगों की नज़र उस पे गई, तो लोगों के ज़हन में ये आया कि अंदर की कार्रवाई कुछ इस तरह की हो रही है कि जो गुमान पैदा कर रहा है, बदगुमानी पैदा कर रहा है लोगों के अंदर,
और उससे फिर वहाँ रिएक्शन हुआ है। तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार है और वहाँ का इंतज़ामिया है, जिन्होंने पूरे बंदोबस्त के साथ उस काम को अंजाम नहीं दिया। सरकार कह रही है समाजवादी पार्टी और विपक्ष की साजिश है। देखिए, मैं समझता हूँ कि समाजवादी को क्या ज़रूरत पड़ रही है कि जो अपने सपोर्टर को के 4 लोगों की जान चली जाए, क्या फ़ायदा उससे समाजवादी। ज़ाहिर बात है, उसका क्रेडिट तो वो लोग लेना चाहते हैं जिससे उसको फ़ायदा होगा। और आपको मालूम है कि नफ़रत फैलाने पर किन लोगों को फ़ायदा होता है, उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। हाँ, स्थानीय सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, उन पर आरोप लगाया कि उनके कहने पर उन और जो स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे के पर आरोप लगा कि उनके द्वारा मैसेज भेजे गए, फ़ोन किए गए, तब जाकर भीड़ इकट्ठा हुआ। ज़रा आप मुझे बताइए, कौन सी पार्टी ऐसी है, कहाँ सांसद और एमएलए नहीं होते? इसका मतलब है कि हर जगह इख्तलाफ होते हैं, तो सब जगह झगड़े होंगे। और वो इस लेवल पे झगड़े होंगे कि 4 लोगों की जान चली गई, पूरे शहर के अमन को खतरे में डाल दिया गया। ये तो सरकार के या सरकार के जो हमदर्द लोग हैं, या वो मीडिया जो सरकार को फेवर करती है, ये उन लोगों का एक नैरेटिव बनाने की बात कर रही है। हम बात करें इतनी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच जाती है घटनास्थल पर, गोलीबारी होती है, पथराव होता है, पुलिसकर्मी भी घायल होते हैं, 4 लोगों की जान चली जाती है, तो खुफिया विभाग भी होता है, एलआईयू भी होती है, पुलिस प्रशासन भी होता है। कहीं न कहीं उसका फेलियर देख रहे हैं। 100% प्रशासन फेल रहा है वहाँ। फेल नहीं रहा, मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि कामयाब रहा प्रशासन, क्योंकि उनका मंशा ही ये था कि वहाँ झगड़ा हो, वो झगड़ा हो गया। कहीं न कहीं मतलब जो प्रशासन को पता था इस नहीं, पता नहीं, करना था हमें। आप बताइए कि आर्कियोलॉजी के लोगों को, जो एक्सपर्ट हैं, उनको जाना चाहिए था वहाँ या नहीं जाना चाहिए? टाइम नहीं दे सकते थे? वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन थोड़े चल रही थी। जामा मस्जिद में कोई कंस्ट्रक्शन थोड़ा ही चल रही थी कि वो लेंटर डाल देंगे फिर उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। भाई सर्वे था, 2 दिन बाद हो सकता है। पूरी फोर्स के साथ जाना चाहिए था, लोगों को बता के जाना चाहिए था, कमेटी के लोगों को साथ रखना चाहिए था, वहाँ माहौल बनाना चाहिए था कि भाई हम सर्वे के लिए आए। क्या इससे पहले और जगहों पर सर्वे नहीं हुए मस्जिदों में? हुए। वहाँ कितनी जगहों पर झगड़े हुए? हुए नहीं। अब जो इस हिंसा में नुकसान हुआ, चाहे वो वाहनों को नुकसान हुआ हो या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ, किसी की प्राइवेट संपत्ति को नुकसान हुआ, अब उसकी भरपाई के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं कि जो उपद्रवी हैं, जो नामजद किए गए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है, उन लोगों से वसूला जाएगा। किस तरह से? देखिए, ये सरकार तो अपने मन मर्जी से चल रही है और सब वो काम कर रहे हैं जिससे कि नफरत कैसे उभारी जा सके। बस नफरत को उभारने का ये एक रास्ता है कि कहीं पर तो मुआवजा दिया जाता है मरने वालों को, कहीं से वसूला जा रहा है। ये इसकी एक कार्यशैली है मौजूदा सरकार की। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कहीं न कहीं देखा जाए तो नुकसान हो रहा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपस में खटास अब देखी जा रही है। तो किस तरह का मैसेज देंगे आप इस दोनों समाज? देखिए, अगर भाईचारा बढ़ता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, तो इसका नुकसान किसे होता है ये आप जान लीजिए। तो जिन लोगों को भाईचारा, मोहब्बत, प्यार बढ़ने से नुकसान होता है, वही इस भाईचारे को बर्बाद करती है। तो ये आपको हमारा समझने वाली बात है कि नफरत फैलाएंगे तो वो लोग आगे बढ़ेंगे, भाईचारा बढ़ेगा तो वो घटेंगे। तो ये हमारे आपके सबके। आप क्या मैसेज देंगे अपने? देखिए, हमारा तो मकसद सिर्फ यह है कि भाईचारा, आपस की मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बढ़नी चाहिए। और अगर किसी को, पहली बात तो यह है कि ये उन्माद फैलाने का एक ज़रिया बन गया कि कहीं भी मस्जिद के बारे में कह दिया जाता है कि भाई यहाँ मंदिर था, यहाँ मूर्ति थी। जबकि आपको याद होगा, मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही थी कि भाई हर जगह शिव जी को नहीं तलाशा जाना चाहिए मस्जिद में। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बड़ा अफसोस की बात यह है कि
जो एक बिल पास हुआ और जो पार्लियामेंट में और जो 1991 में कानून बन गया, सुप्रीम कोर्ट के कानून को धज्जियां उड़ाने में ये जुडिशरी के लोग आगे आ गए। ये बड़े अफसोस की बात है। इस चीज को जुडिशरी के लोग बढ़ावा दे रहे हैं और इस नाम पे दे रहे हैं कि भाई सर्वे कराने में तो कुछ हर्ज है नहीं। भैया जब सर्वे करा दिया आपने और मान लीजिए ये बात हो गई कि यहाँ मस्जिद में पहले मंदिर था, तो क्या आप उसे बहाल करा दोगे मंदिर को? कानून इजाजत नहीं दे रहा। आप पहले कानून बदलिए, उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई कीजिए। अब हर बात में आप कानून को खुद तोड़ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कानून पे चलना। धन्यवाद। एमपी साहब ये थे पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कह दिया कि जो भी हिंसा हुई है संभल में, उसके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ का जुटना जितना खुफिया विभाग के लिए फेलियर है, तो वहीं इस हिंसा को कराने में प्रशासन का पूरा हाथ है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।